प्रयागराज पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है आद्या तिवारी को। पुजारी आद्या तिवारी का बेटा भी हिरासत में लिया गया है। बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी है आद्या तिवारी। सुसाइड नोट में है आद्या तिवारी और संदीप के नाम भी। तो ये जो 3 नाम हैं वो सामने हैं और उन सबको हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। एक तरफ आनंद गिरी तो दूसरी तरफ आद्या तिवारी और आद्या तिवारी का बेटा, इन सबको हिरासत में लिया जा रहा है और इनसे पूछताछ की जा रही है। तो हिरासत में ले लिया गया आद्या तिवारी को भी, आद्या तिवारी के बेटे को भी, और पूछताछ वहां प्रयागराज में उनसे भी चल रही है। मंदिर के मुख्य पुजारी है आद्या तिवारी और आद्या तिवारी का बेटा भी इस वक्त जांच के दायरे में है। तो वहीं एक तरफ हरिद्वार में आनंद गिरी से पूछताछ हो रही है और यही 3 नाम बताए जा रहे हैं कि जिनका जिक्र उस चिट्ठी में था जो कमरे में मिली महंत नरेंद्र गिरी के। हमारे साथ श्रीनिवास लगातार बने हुए हैं। श्रीनिवास, तो एक सिरा हरिद्वार में है तो दूसरा प्रयागराज में। एक तरफ आनंद गिरी से पूछताछ हो रही है इस वक्त, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में आद्या और उनके बेटे से पूछताछ हो रही है और उनको भी हिरासत में लिया गया है। कैसे ये कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई देती हैं? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है कि यहाँ प्रयागराज में मंदिर के जो मुख्य पुजारी है वो उनके बेटे और दूसरी तरफ आनंद गिरी? देखिए सुमेरा, मैं बताऊं, मुझे कई बार महंत नरेंद्र गिरी से भी मिलने का मौका मिला, आनंद गिरी से भी मैं मिला और वहां पे जो बड़े हनुमान मंदिर है वहां की बात बताता हूं। अगर चढ़ावे की बात की जाए तो इतनी राशि आती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसके बारे में पहले भी विवाद हो चुका था कि जो बड़े हनुमान मंदिर में दान की राशि आती है उसमें कुछ लोगों के द्वारा, जो जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा हेर फेर किया जाता है। ये भी एक विवाद का मसला रहा था और इसी मसले के कारण जो आद्या तिवारी की बात की जा रही है और संदीप तिवारी की बात की जा रही है। आद्या तिवारी बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और संदीप तिवारी आद्या तिवारी का बेटा है। तो ये विवाद नया नहीं है, ये विवाद बहुत पुराना है। पहले भी आरोप लगे थे कि पैसों का हेर फेर होता है, जो दान में आए हुए पैसे हैं। और जहाँ तक आनंद गिरी की बात है तो आनंद गिरी से भूमि विवाद का ये जो सिलसिला चला था वो तकरीबन 1 साल तक चलता रहा। आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच मई में आकर दोनों के बीच समझौता होता है। शिष्य गुरु से माफ़ी मांगता है, गुरु शिष्य को माफ़ करते हैं, अखाड़े में फिर वापस लिया जाता है, लेकिन उत्तराधिकारी फिर से नहीं बनाया जाता है। जबकि इसके बहुत पहले ही महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये रहस्य बहुत आसानी से नहीं सुलझने वाला, क्योंकि पिछले कई महीनों से मई के बाद से आज तक, यानी कि सितंबर का ये महीना लगभग खत्म होने वाला है, मई के बाद अभी तक आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। पिछले गुरु पूर्णिमा पे ये बात की जा रही थी कि वहां पे एक बार फिर से नरेंद्र गिरी और महंत आनंद गिरी मिलेंगे, लेकिन वहां पे आनंद गिरी नहीं पहुंचे थे। ये तमाम ऐसा हुआ नहीं। आप श्रीनिवास नजर बनाए रखें हरिद्वार में जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर, आपसे और भी जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।